द स्टोरी ऑफ फिजिटी फिलिप। ये एक राइमिंग स्टोरी है। इसमें हम एक बच्चे की बात करते हैं, किड की बात करते हैं जिसका नाम फिलिप है और वह बहुत ही शरारती है, बहुत ही नॉटी है और फिजिटी है। फिजिटी माने रेस्टलेस, जो कि एक जगह नहीं बैठ सकता है थोड़े टाइम के लिए। वो इधर उधर मूवमेंट वो करता ही रहता है, इसे बोलते हैं फिजिटी। उसके बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पर उसके पापा और मम्मा उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ वो टेबल पर बहुत ही मिसबिहेव कर रहा है, मस्ती कर रहा है और उसकी मस्ती के कारण वो टेबल पर जो डिनर रखा हुआ है उसको गिरा देता है अपने ऊपर। और वह यही सारी एक्टिविटी हम इस पोएम में देखेंगे। Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. यहाँ पर फिलिप के फादर और मदर दोनों खड़े हैं और उसके जो फादर है वो कहते हैं कि आज मैं फिलिप को एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन के, छोटे से जेंटलमैन के तरह देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो टेबल पर एक बार में एक जगह बैठ पाता है या नहीं। दस पापा बड़े फिल बिहेव। इस प्रकार से उसके पापा बिहेव करने के लिए कहते हैं फिल को। फिल यहाँ पर फिलिप का शॉर्ट नेम है। फिलिप को उन्होंने फिल कहकर बुलाया है। एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव। और उसकी जो मम्मा है वो बहुत ही सीरियस होकर देखती है। यहाँ पर ग्रेव GRAVE, ग्रेव का मतलब है सीरियस, चिंताजनक। बट फिजिटी फिल ही वुड नॉट सिट स्टिल। लेकिन फिजिटी फिल जो है, फिल जो कि बहुत ही शरारती है, रेस्टलेस है, एक जगह नहीं बैठने वाला बच्चा है, वो एक जगह नहीं बैठता है। ही रिगल्स एंड गिगल्स। वो रिगल्स WRIGGLES। रिगल्स का मतलब होता है अपनी बॉडी को एक से दूसरी तरफ, एक साइड से दूसरी तरफ तक मूव करवाना, इसे कहते हैं रिगल्स। एंड गिगल्स, गिगल्स का मतलब है स्माइल करते हुए, एक जॉयस मैनर में वो स्माइल करते हुए ये सब करता है। तो वो अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करता है और हंसता हुआ, जॉयस वे में हंसता हुआ देखता है। एंड देन आई डिक्लेयर स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और फिर वो आगे की तरफ झुकता है, कभी पीछे की तरफ झुकता है। एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर। उसकी जो चेयर है उसके साथ वो आगे पीछे मूव करता है। जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स फिलिप आई एम गेटिंग क्रॉस। जैसे कि एक घोड़ा होता है, वो अपनी जैसे घोड़ा मूवमेंट करता है वैसे ही वो अपनी चेयर को मूव करवाता है इधर उधर। तो इस पर वो कहते हैं फिलिप आई एम गेटिंग क्रॉस। फिलिप मुझे गुस्सा आ रहा है। क्रॉस का मतलब है एंग्री, यानी गुस्सा। सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइल्ड। देखो इस नॉटी, शरारती और रेस्टलेस चाइल्ड को, और ये बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा रूड होता जा रहा है और बिगड़ता जा रहा है। टिल हिज चेयर फॉल्स अवर क्वाइट फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट। जब तक कि उसकी चेयर उस पर नहीं गिरने वाली रहती है, फॉल्स अवर क्वाइट फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट। फिलिप अपनी जितनी भी माइट माने यहाँ पर है MIGHT, माइट माने है स्ट्रेंथ, उसकी जितनी भी ताकत है वो उसकी ताकत लगाता है जब वो गिरने वाला रहता है। कैचेज एट द क्लॉथ बट देन दैट मेक्स मैटर्स वर्स अगेन। वो जो टेबल पर यहाँ पर देख रहे हैं आप पिक्चर में, टेबल पे जो क्लॉथ रहता है इस कपड़े को खींचता है, लेकिन उससे चीज़ और ज़्यादा वर्स, WORSE, वर्स माने बिगड़ जाती है, बुरी हो जाती हैं। डाउन अपन द ग्राउंड दे फॉल ग्लासेस प्लेट्स नाइफ फॉर्क एंड ऑल। वो सारी चीज़ें
ग्राउंड पर गिर जाती है। हाउ मम्मा डिड फ्रेटन फ्रॉन, कैसे मम्मा डर जाती है, फ्रेट डर जाती है और बहुत ज़्यादा, फ्राउन यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, वेरी एंग्री गुस्सा हो जाती है। When she saw them tumbling down and Papa met such a face, Philip is in sad disgrace. जब वो टम्बलिंग डाउन होता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो मम्मा उसे देखती है और पापा एक फेस बनाते हैं, कुछ गुस्सा होता है, कुछ डर होता है, इस तरीके का फेस बनाते हैं। और फिलिप इज़ इन सैड डिसग्रेस, जो फिलिप है वो भी ये सोचता है कि ये किस तरीके की, मतलब शर्म जो आने लग जाती है कि गिरने के बाद ये क्या हो गया, इस तरीके से वो रहता है। वेयर इज़ फिलिप, वेयर इज़ ही, अरे फिलिप कहाँ है, अरे वह कहाँ है। फेयरली कवर्ड अप यू सी, क्लॉथ एंड ऑल आर लाइंग ऑन हिम, वह उस जो कपड़ा है, जो क्लोथ है, उससे ढक गया और सारी चीज़ें उसके ऊपर गिर गई हैं। वॉट अ टेरिबल थिंग टू डू, डिशेस ग्लासेस स्नैप्ड इन टू, ये कैसी चीज़ हो गई है, और डिशेस ग्लासेस ये सब गिर गए हैं। तो इसमें जब फिलिप नीचे गिर जाता है और क्लॉथ उसके ऊपर गिर जाता है और सारी चीज़ें भी उसके ऊपर गिर जाती है और डिशेस और ग्लासेस एकदम से सडनली ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कितना भयानक, टेरिबल माने होता है भयानक हो गया है। यहाँ पर स्नैप्ड है, SNAPPED, स्नैप्ड का मतलब होता है सडनली, अगर अचानक कोई चीज़ टूट जाती है, दैट्स कॉल्ड स्नैप्ड। Here a knife and there a fork, Philip this a cruel work, यहाँ पर तो चाकू पड़ा है, वहाँ पर फॉक पड़ा है, फिलिप ये कैसा काम तुमने कर दिया है। टेबल ऑल्सो बेयर एंड, मतलब टेबल भी कैसी हो गई है, गंदी सी और इस तरीके की, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ढंग से डेकोरेट भी नहीं है, इस तरीके की अजीब सी टेबल हो गई है। पुअर पापा एंड पुअर मम्मा लुक क्वाइट क्रॉस एंड वंडर हाउ, जो पापा हैं, मम्मा हैं बेचारे, वो बहुत ही गुस्से से देखते हैं और आश्चर्य भी होता है। क्यों आश्चर्य होता है, दे शैल हैव देयर डिनर नाउ, अब उनके डिनर का क्या होगा।